प्रश्नावली है 12.1 और सवाल नंबर है पहला। आप लोगों को स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा होगा। मैं चैप्टर चला रहा हूँ वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आपने मेरे थंबनेल पे देख लिया होगा। मैं 12.1 के पहले सवाल की बात करता हूँ। कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। वृत्त है दो। मैंने बोला कि जो फर्स्ट वृत्त है इसको मैंने पहला वृत्त बोला और पहले वृत्त की त्रिज्या इस कैपिटल आर मान लूंगा। वो कितनी सेंटीमीटर दे रखी है? 19 सेंटीमीटर। मैं बोलूंगा दूसरा यानी कि सेकंड यानी कि दूसरे वृत्त की त्रिज्या, यहां पर लिख दूंगा मैं वृत्त की त्रिज्या। तो जो वृत्त की त्रिज्या है दूसरा वृत्त है वो स्मॉल आर, और मुझे सवाल में कितना दे रखा है? स्मॉल आर का मान दे रखा है 9 सेंटीमीटर। सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर हो। सबसे पहली बात मैं आपसे एक बात बता देता हूँ, जरा ध्यान से सुनेंगे। यहां पर बात वृत्त की परिधि की कर दी गई है। मैंने लिख दिया वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, यहां पर जो वृत्त बने हुए हैं दो वृत्त बने हुए हैं। सबसे पहला वृत्त वृत्त की परिधि मैंने बोला फर्स्ट वृत्त की परिधि। यहां पर मैंने क्या लिखा? फर्स्ट वृत्त की परिधि। और सेम टू सेम मैंने प्लस सेकंड वृत्त की परिधि, यहां पर मैंने ये लिखा। फिर क्या हुआ? वृत्त की परिधि का एक ही सूत्र होता है तो यहां पर मैंने 2 पाई आर लिख लिया, और यहाँ पर मैंने 2 पाई आर। स्मॉल और कैपिटल क्यों लिख लिया? क्योंकि पहले वृत्त की त्रिज्या दे रखी थी कैपिटल आर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या दे रखी थी स्मॉल आर। यहाँ पर 2 आर सेम है, मैंने 2 पाई सेम है, कॉमन ले लिया। अंदर आर प्लस के आर बच गया 2 पाई। और यहाँ पर मैं आर का जो मान दे रखा पहला मेरा 19 दे रखा है और दूसरा मान मेरा 9 दे रखा है। और 2 पाई का मान मैं 22/7 रखूंगा गुणा 19 और 9 जोड़ूंगा तो बैठेगा मेरा 28। और 7 चौक होते हैं 28 और 4 धुनी होते हैं मेरे 8 गुणा के 22। 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 176। तो जो वृत्त की परिधि निकल कर आ गई वो मेरी कितनी निकल कर आ गई? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि आई मेरी 176 सेंटीमीटर की घात 2। बात क्लियर? इसका आंसर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। दो वृत्त की त्रिज्या, फिर से दो वृत्त की त्रिज्या बोल रहा है। तो मैं फिर से क्या काम करूंगा? मैं बोलूंगा पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर। फिर मैं लिखूंगा दूसरे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर। तो 2 आर मैंने क्या लिखी? जैसे कि मैंने पहले सवाल में बताया था वृत्त दो बन रहे हैं, एक बड़ा और एक छोटा। इस सवाल में क्या दे रखी है? एक 8 सेंटीमीटर और दूसरी 6 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या दी है और दूसरी दी है 6 सेंटीमीटर। बात अब आगे बढ़ते हैं हम। सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में बोल रहा है जी उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। वृत्तों का क्षेत्रफल की बात कर रहा है, और वृत्तों का क्षेत्रफल की बात अगर करता है तो जरा ध्यान से सुनेंगे सवाल में कैसा हल करना है। अब इस बात को जरा ध्यान से सुनिए। यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्तों के क्षेत्रफल का योग ज्ञात कीजिए। एक मिनट आप एक बात बताइएगा मुझे जरा ध्यान से। यहाँ पर मैंने लिखा वृत्त का क्षेत्रफल। तो जो वृत्त के क्षेत्रफल की बात हो रही है तो ये एक वृत्त के क्षेत्रफल की नहीं है, दो वृत्त के क्षेत्रफल। सबसे पहले वाले वृत्त का क्षेत्रफल का पाई आर की घात 2 और दूसरे वाले का पाई आर की घात 2। दोनों स्मॉल और कैपिटल हैं क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर की घात 2। और यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ये दे रखी है 6 सेंटीमीटर। यहाँ से दोनों से मैं पाई कॉमन ले लूंगा, आर की घात 2 प्लस के आर की घात 2। पाई का मान 22/7 रख दूंगा। आर का मान मुझे 8 दे रखा है, 8 की घात में 2 कर दूंगा। और जी मुझे 6 दे रखा है, आर त्रिज्या का मान इसकी घात 2 कर दूंगा।
और यहाँ 22/7, 8 × 8 = 64 और 6 × 6 = 36 और 22/7 जोड़ेंगे कितना बैठेगा मेरा 100 और ये कट नहीं सकता 22 की गुणा 100 से करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा ये 2200 और साथ में क्या आ गया इसका आंसर। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा स्क्रीन पे शो हो रहा है और यही क्वेश्चन लॉन्ग है और इस क्वेश्चन को समझ लेना एक एक स्टेप से चलेंगे बहुत स्लो चलेंगे ध्यान से सुनना क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग है बहुत स्लो चलकर ही समझ में आएगा स्पीड में नहीं आएगा। सवाल में कह रहा है आकृति बनी हुई है मैं पहले आकृति बना दे रहा हूँ यहाँ पे देखिएगा आकृति मैं बता दे रहा हूँ यहाँ सबसे पहली जो आकृति बनाई मैंने इस वाले वृत्त की बनाई और इस पर लिखा हुआ है गोल्ड कोड लिखा हुआ है और इसके बाहर जो लिखा हुआ वो लिखा हुआ है रेड उसके बाद लिखा हुआ है ब्लू उसके बाहर लिखा हुआ है ब्लैक उसके बाद लिखा हुआ है वाइट देखिएगा मैं केवल इस प्रश्न में ये सारा चित्र इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने अगर एक व्रत की बात बता दी तो अन्य सभी व्रतों की बात वही होगी परंतु मेरा कहने का मतलब ये है अगर ये व्रत गोल्ड है और ये व्रत का जो गोल्ड जी के सामने ओ लिखा पड़ा है ये अगर व्रत का केंद्र है और मैं यहाँ से इस व्रत को स्पर्श करता हूँ तो यहाँ से लगा करके यहाँ तक इस व्रत की त्रिज्या होगी गोल्ड व्रत की त्रिज्या। परंतु अगर मुझे रेड व्रत की त्रिज्या चाहिए तो गोल्ड व्रत की त्रिज्या को तो साथ में लूंगा ही लूंगा और यहीं से ये परिधि जब मैं स्पर्श करूंगा तो गोल्ड व्रत की त्रिज्या भी जुड़ जाएगी और रेड की भी जुड़ जाएगी। अगली बार क्या होने वाला गोल्ड व्रत की त्रिज्या जो कि जो रेड व्रत की त्रिज्या की वो दोनों त्रिज्याएं जुड़ जाएगी ब्लू में। अगली बार क्या होगा ब्लैक में इन तीनों व्रतों की त्रिज्या जुड़ जाएगी। अगली बार जो व्हाइट होगा उन चारों की त्रिज्या जुड़ जाएगी। बात क्लियर है। अब देखिएगा सवाल कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। सवाल में कह रहा था तीरंदाजी वाला लक्ष्य है वो दर्शाता है जिसमें से ये आपको कलर दे रखे हैं और जिनको चिन्ह द्वारा व्यक्त करा गया है गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास दे रखा है 21 सेंटीमीटर गोल्ड गोल्ड का व्यास मैं लिख देता हूं यहाँ गोल्ड का व्यास दे रखा है मुझे 21 सेंटीमीटर गोल्ड आप समझ रहे हो ये वाला और यहाँ पर गोल्ड का अगर व्यास दे रखा मुझे 21 सेंटीमीटर तो मैं गोल्ड की त्रिज्या की अगर मैं बात करूँ तो त्रिज्या जो होती है वो होती है व्यास की आधी और व्यास दे रखा है मेरा 21 सेंटीमीटर बटे के 2 तो यहाँ पर जो त्रिज्या निकल कर आ गई मेरी कितनी निकल कर आ गई 21 सेंटीमीटर बटे के 2। चाहे तो मैं इसको पॉइंट में लिख सकता हूँ और चाहे तो नहीं भी लिख सकता हूँ बात क्लियर है। अब आगे अगर मैं बात करी जाए यार जो ये गोल्ड है एक व्रत है और मैंने लिख दिया यहाँ पर गोल्ड व्रत का क्षेत्रफल क्योंकि बात गोल्ड की चल रही है तो मैंने यहाँ लिख दिया गोल्ड व्रत का क्षेत्रफल और हमेशा व्रत का क्षेत्रफल कोई सा भी हो वो होता है पाई आर की घात 2 और पाई का मान मेरा 22/7 होता है त्रिज्या आर आर का मान 21/2 गुणा 21/2 7 से 21 काटूंगा 7 × 21 ये 66 गुणा के 21/2 धूनी कितना बैठेगा 4 परंतु मैं इस 2 से काटूंगा 2 × 6 2 × 6 और 2 धूनी 4 21 × 63 का 3 हासिल लगे मेरे 6 21 × 63 में अगर मैं 6 जोड़ दूं तो बैठेगा मेरा 69 के कितना आ गया मेरा 2। ये क्या निकल कर आया ये मेरे गोल्ड व्रत का क्षेत्रफल निकल कर आया गोल्ड व्रत का क्षेत्रफल निकल कर आया। यहाँ तक तो बात आप सब लोगों को समझ में आ गई होगी परंतु आगे सवाल में
इस सवाल में चाहे तो इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं इसका आंसर, और चाहे तो बिना पॉइंट के लिख सकते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात करते हैं हम अब जा आगे की, यहां तक कर लीजिएगा। मिल अब देखोगे यार, यहाँ तक गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल निकल कर आ चुका है। यहाँ तक मैं मानता हूँ सभी स्टूडेंट लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे की बात करता हूँ मैं रेड की। अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ, कर ध्यान से सुनिए। देखिएगा, गोल्ड वृत्त को मैं मिटा नहीं रहा हूँ, केवल मैं जी लिखा दे रहा हूँ। बाकी का ये गोल्ड जो लिखा हुआ है ये मिटा दिया मैंने। जी से मतलब क्या हो गया, गोल्ड। बात आई अब रेड की। रेड में जरा ध्यान से सुनते हैं क्या है। सवाल में बोल रहा था जी तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अब देखो, या तो इसको पॉइंट में कर लो या फिर बिना पॉइंट के कर लो। पट्टी का मतलब क्या हो गया, जरा ध्यान से सुनेंगे। व्यास जो दे रखा था मुझे वो 21 सेंटीमीटर दे रखा था। बात मैं त्रिज्या की कर रहा था, वो त्रिज्या जो थी वो व्यास की आधी थी, यानी 21/2। और मैं इसको भाग दूंगा तो दो ही का ना दो, यानी कि 2 ढाई 20 और 2 पंजे 10। 2 से 21 को भाग देंगे तो 10.5 आ जाएगा, ये त्रिज्या। तो ये 10.5 प्रत्येक पट्टी की बात कर रहा था। चाहे मैं 10.5 ले सकता हूँ या 21/2 ले सकता हूँ, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात आती है रेड की। जब रेड के लिए बात आती है तो मैं रेड के लिए क्या बात करता हूँ, जरा ध्यान से सुनेंगे। बात दूसरे की चल रही है क्योंकि पहला पॉइंट मैंने ज्ञात कर दिया है। बात हो रही है रेड की। अब रेड की कैपिटल त्रिज्या मैंने 21 सेंटीमीटर मान ली, और जो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या थी वो 21/2 सेंटीमीटर थी। और जरा ध्यान से सुनेंगे, अब क्यों मानी इसका भी रीजन था। देखिए मेरे दोस्त, ये छोटा वृत्त और ये बड़ा वृत्त, छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर हो गई, परंतु बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर हो गई। तो इसलिए ये वाली त्रिज्या इस वाली त्रिज्या की दुगनी है। बात समझ में आ रही है। मान लो छोटे वाला त्रिज्या निकल कर आई 21/2। बात क्लियर है। परंतु बात बड़े वृत्त की त्रिज्या चली तो बड़े वृत्त की त्रिज्या जो है वो छोटे वृत्त से, छोटा वृत्त आर है, इससे कितनी गुनी है, 2 गुनी। तो यहाँ जो छोटा वृत्त है वो 21/2 है, और गुणा के 2 से 2 काटेंगे तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी निकल कर आ गई, 21 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, बात कह रहा है सवाल में कि इस वृत्त का क्षेत्रफल, मैं रेड वृत्त के क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनेंगे। ये है रेड वृत्त का क्षेत्रफल। देखो यार, एक तो मैंने लिखा पाई आर की घात 2 और माइनस के पाई आर की घात 2। क्यों कर दिया मैंने माइनस, इसका भी रीजन समझो। एक वृत्त रेड है और एक वृत्त मेरा क्या है, सॉरी, गोल्ड और रेड। अगर मुझे रेड चाहिए तो मुझे गोल्ड माइनस करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहां पर जो ये वृत्त आया मेरा रेड आया और यहां पर आया गोल्ड। तो इस जब गोल्ड को मैं निकालूंगा तो इस पूरे वृत्त की निकल कर आ जाएगा क्षेत्रफल। बात क्लियर। नेक्स्ट, यहां पर पाई दोनों जगह सेम है, यहां से पाई कॉमन ले लिया और कैपिटल आर की घात 2 माइनस के स्मॉल आर की घात 2 पाई। अब जरा ध्यान से सुनेंगे, सबसे बढ़िया और मजे और पॉइंट की बात। यहाँ पर जो आर की घात 2 माइनस के आर की घात 2 है, ये 2 है। परंतु यहाँ पर मैं तुम्हें एक चीज पहले बता देता हूँ, एक सूत्र का पालन हो रहा है, दो वर्गों का अंतर। एक बार ये जुड़ेगा और एक बार ये घटेगा। पाई ऐसे का ऐसे रखो रहूंगा मैं, और जो ये आर आर है ना, एक बार ये जुड़ गया और एक बार ये घट गया। और मैंने पाई का मान तुम्हें 22/7 बताया था। वो ये त्रिज्या आर कैपिटल है और कैपिटल आर का मान मेरा 21 सेंटीमीटर दिया है, ये दे रखा है। तो यहाँ पर मैंने 21 सेंटीमीटर लिख दिया। स्मॉल आर का मान 21/2 था। अगर मैं इसको भाग दे दूं तो मेरा ये निकल कर आ जाएगा 10.5, जैसा कि मैंने यहाँ बताया था। तो यहाँ पर मैं रख सकता हूँ 10.5। फिर यहाँ पर भी यही वाली बात चलेगी, क्या आर का मान मैंने 21 सेंटीमीटर रखा और त्रिज्या छोटी आर का मान रखा मैंने 10.5।
22 बटे के साथ 21 और 10 जोड़ेंगे तो मेरा 31.5 बैठेगा, परंतु 21 में से अगर मैं 10 घटाऊंगा तो मेरा कितना बचने वाला, जरा ध्यान से इसमें घटाने का सिस्टम जरा ध्यान। 21.0 में से मुझे 10.5 घटाना, तो यहाँ से ढाई ले लूंगा 10 की, 10 में से 5 गए 5, परंतु यहाँ बचा 20, और 20 में से 10 गए 10, तो मेरा कितना बचा 10.5। बात क्लियर है। नेक्स्ट आगे, आगे क्या होना है, यहाँ पे पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, और यहाँ पर भी पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया। अब मैं इसको काटूंगा तो 5 दूनी 10 होते हैं, और 5 दूनी 10 ये हो गया, और 5 इकाना 5 हो गया ये। जो बच गया शेष में लिख देता हूं, जरा ध्यान से सुनेंगे, इस और ध्यान देंगे। तो जो मेरा शेष बचता है वो क्या बचता है मेरा, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर ये जो 22 बटे के 7 है वो ऐसी का ऐसी, यहाँ पर 315 बटे के 10 और गुणा के यहाँ पर 21 बटे के कितना आ गया 2। 5 दूनी 10, 5 छंग 30, और 5 तिया 15, और 7 से काटूंगा तो 7 नम 63 होते हैं, और 2 से काटूंगा तो 2 ही करना 2, 2 ही करना 2, 11 की गुणा 9 से करेंगे, 11 नम 99, गुणा के 21 बटे के कितना हो गया 2। 21 की गुणा अगर मैं 9 से करता हूं तो 9 ही करना 9, 9 दूनी 18, हासिल लगेंगे 18, और फिर 21 नमा मेरे 189 होते हैं, और 189 में अगर मैं 18 जोड़ दूं तो मेरा 8 8 16 17, 8 और 1 9 और 1 10 2, तो यहाँ पर कितना बैठा था मेरा 299 की गुणा 21 से करने के बाद 2089 बैठेगा, और बटे में कितना आ जाएगा 2, और यही मेरा क्या होगा आंसर। देखो यार, यहाँ पर मैं गोल्ड की बात कर चुका था, रेड की बात कर चुका था, बात आई ब्लू की। तो ब्लू के लिए प्रोसेस क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे, बहुत मजा आने वाला है। देखो यार मेरे दोस्त, अगर मैं गोल्ड वृत्त की त्रिज्या की बात कर रहा था, किसकी बात कर रहा था, गोल्ड वृत्त की त्रिज्या, ध्यान से सुनेंगे, बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बात। वृत्त की त्रिज्या, तो r बराबर के 21 बटे के 2 थी, जिसे मैंने भाग देने के बाद क्या था भैया, ये कितनी है 10.5। तो ये गोल्ड वृत्त की त्रिज्या r बराबर के 21 बटे के 2, यानी कि निकल कर आया मेरा 10.5, और जो 10.5 निकल कर आया है, जो 10.5 मेरा निकल कर आया है, उसके लिए जरा ध्यान से सुनेंगे, मैं कहने वाला क्या, बताने वाला हूँ क्या हूँ। मैं फिर से एक बात जरूर बोलूंगा, देखोगा एक बात जरा ध्यान से सुनना, अगर मेरा ये 21 बटे के 2 ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है, परंतु अब मैं बिलू पर जा रहा हूँ, अगर मैं बिलू पर जा रहा हूँ तो स्मॉल r बराबर में 21 सेंटीमीटर लिख लूंगा। क्यों लिख लूंगा 21 सेंटीमीटर, इसलिए लिख लूंगा क्योंकि मेरे दोस्त बिलू से ये आधी है, पूरी नहीं है, तो ये दुगनी है भैया ये वाली त्रिज्या, किसकी, ब्लू की जो त्रिज्या है वो दुगनी है छोटे वाले की त्रिज्या से, तो इसीलिए छोटे वाले की वृत्त की त्रिज्या r है, परंतु बिलू की त्रिज्या कितनी गुनी है, 2 गुनी। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या, r बराबर में 21 सेंटीमीटर। अब दूसरी बात आती है कैपिटल, कैपिटल तो बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी, यहां से लगा करके मान यहां तक 10.5 है, फिर ये भी 10.5 है, और फिर ये भी 10.5 है। मेरा कहने का मतलब समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, एक यहां से लगा करके यहां तक जो मान है वो 10.5 है। बात समझ में आ रही, मैं एक बार थोड़ा सा बड़ा बता देता हूँ, ये यहाँ से जो मान है वो 10.5 है। फिर दूसरे वाले वृत्त की बात हुई तो यहाँ से यहाँ तक का मान 10.5, फिर तीसरे वाले की जो मैं बात कर रहा हूँ ये वाली भी बात हुई, वो भी 10 पॉइंट कितना है 5। 5 का ना 5, 5 दूनी 10, और 5 तिया 15 का 5, हासिल लगे 1, 10 20 30 और 1 31.5, यानी कि किसकी त्रिज्या, विलू की त्रिज्या। बात समझ में आई, ये जो मुझे दे रखा था। अब जरा ध्यान से सुनेंगे क्या होने वाला, यहाँ पर विलू की त्रिज्या निकल कर आ गई, और सवाल में कह रहा है भैया वही वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो बिलु वृत्त का क्षेत्रफल मैं बोलूंगा, बिलु वृत्त का क्षेत्रफल पाई r की घात 2 माइनस पाई r की घात 2,
यहाँ से पाई अगर कॉमन ले लूँ तो एक बार ये आर जुड़ेगा और दूसरी बार ये घटेगा। और यहाँ पर जो पाई का मान है वो 22/7 होता है गुणा कैपिटल आर और स्मॉल आर। यहाँ 31.5 है मेरा, और यहाँ पर प्लस के स्मॉल आर मेरा 21 है। यहाँ पर भी 31.5 है और स्मॉल आर मेरा 21 है। 22/7 गुणा के 31 और एक जोड़ेंगे तो 2, 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5, और पॉइंट में कितना है मेरा 5। 31 में से 21 घटाएंगे तो बचेगा 10, और 10 पॉइंट कितना बचा मेरा 5। यहाँ से मैंने पॉइंट घटाया, 0 बढ़ाया, और 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 5 इकाना 5, और 7 से काटूंगा 21 कटेगा 3 बार, और इस 2 से काटूंगा ये 2 कटेगा 11 बार। जो बचा मैं वो लिख दूंगा 11 गुणा के 52.5 गुणा के 3 बटे में तो कुछ बचा ही नहीं। 11 तिया होते हैं मेरे 33 गुणा के 52.5। जब मैं 33 की 52.5 की गुणा करूंगा तो मेरा निकल कर आ जाएगा भैया 1732.5, इतना मीटर की घात 2। और ये ही मेरा क्या होगा इसका आंसर, विलुप्त वृत्त की त्रिज्या का आंसर मेरा ये है। बात करेंगे अब हम ब्लैक वृत्त की त्रिज्या। बात करते हैं मेरे दोस्त अब चौथे पॉइंट पे। पहला पॉइंट गोल्ड था, दूसरा रेड था, तीसरा ब्लू था, अगला है ब्लैक। और मैं चौथे ब्लैक की बात कर रहा हूं तो ध्यान से सुनेंगे, मैं डायरेक्ट करने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनेंगे। 10.5, 10.5, 10.5 और 10.5, जब 10.5 को 4 बार जोड़ेंगे ना तो त्रिज्या का जो मान निकल कर आएगा वो 42 निकल कर आएगा। किसकी? ये ब्लैक, यानी कि मैं लिख दूंगा यहाँ पर ब्लैक वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर के 42 सेंटीमीटर, और स्मॉल आर की त्रिज्या में लिख दूंगा 31.5 सेंटीमीटर। पूछो कैसे? हाँ पूछा करो कैसे। देख बेटा ध्यान दो प्लीज मेरे दोस्त, गोल्ड वृत्त की त्रिज्या का मान भी 10.5 था, बात क्लियर है, और रेड वृत्त की त्रिज्या का मान भी 10.5 था। जब मैंने इन दोनों को जोड़ा 5 5 10 हासिल लगा, एक 10 10 20 और 21.0 की कोई वैल्यू नहीं होती, केवल 21 सेंटीमीटर निकल कर आई थी त्रिज्या। मगर किसकी त्रिज्या निकल कर आई थी? गोल्ड और रेड जब दोनों की बात करी तो भैया इसका मतलब ब्लू की बात जब चल रही थी। बात अब आगे की जो मैं कर रहा हूँ, आगे बात जो चल रही है ये ब्लैक, इसकी बात चल रही है ब्लैक की। जो ब्लैक की बात चल रही है तो यहाँ पर गोल्ड है, गोल्ड वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर, तो सेम रेड वृत्त की भी त्रिज्या मुझे दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर, और सेम ब्लू वृत्त की त्रिज्या भी मुझे कितनी दे रखी है भैया 10.5 सेंटीमीटर। अगर मैं इन्हें जोड़ दूं 5 कन 5 5 दूनी 10, 5 तिया 15 का 5 हासिल 1 10 20 30 और 1 31.5, ये निकल कर आई छोटे वृत्त की त्रिज्या, जो मैंने लिख दी 31.5। क्यों लिख दी मेरे दोस्त? 1 2 3, 1 2 3 जो यहाँ तक मैं सीरीज में बढ़ाना इन तीनों को लेकर, एक इसे और एक इसे और एक इसे, ये ब्लैक के अंदर ही है, बाहर नहीं है। तो ब्लैक के अंदर आने का मतलब ये हो गया कि गोल्ड रेड ब्लू ये तीनों की तीनों ब्लैक वाले से छोटी त्रिज्या है, इसलिए छोटा आर बराबर के 31.5। क्योंकि सवाल में बोल देता गोल्ड वृत्त की त्रिज्या 10.5 है, इसकी भी 10.5 है, और इसकी भी 10.5 है, और इसकी भी 10.5 है। तो जब मैंने तीनों को जोड़ा मेरा निकल कर आया 31.5। और जब अगले की बात आई, जब मैं इसका भी 10.5 जोड़ दूं तो निकल कर बैठ जाएगा मेरा 42 अंश। बात क्लियर है? अब देखो ध्यान से सुनिए, आगे बात चलती है ब्लैक वृत्त की त्रिज्या पाई आर की घात 2 और पाई आर की घात 2 यहाँ पर चल गई। मैं यहाँ से आपको थोड़ा क्लियर ना दिखे, मैं यहाँ लिख देता हूँ पाई आर की घात 2, पाई आर की घात 2। यहाँ से मैंने पाई कॉमन ले लिया, एक बार ये आर जुड़ गया और दूसरी बार ये आर घट गया। देखेंगे अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, आगे क्या कहता है। पाई का मान मेरा 22/7 है, और यहाँ पर जो आर है
कैपिटल आर का मान मेरा 42 दे रखा है, चिन्ह प्लस का छोटा आर का मान मेरा 31.5 दे रखा है। सेम टू सेम आर है, यहाँ पर भी चिन्ह गुणा का है, क्योंकि जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ गुणा का चिन्ह होता है। आर जो आर का मान है वो मेरा 42 है, माइनस के स्मॉल आर का मान मेरा 31.5 है। अगर मैं 42 में से 31.5 घटाता हूँ तो ज़रा ध्यान से सुनेंगे, यहाँ से दाहिने ली 10 की 10 में से 5 गए 5, और यहाँ बचा मेरा 1, और 1 में से 1 गया 0, 4 में से 3 गया मेरा 1, तो कितना बचा 10.5। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, 2 और 1 जोड़ूंगा तो 3, 4 और 3 जोड़ूंगा तो 7 पॉइंट कितना हो गया 5, और ये मेरा हो गया 22/7। 42 में से 31.5 घटाऊंगा तो कितना बचने वाला है मेरा 10.5, और यहाँ पर मैंने पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 5 इकाना 5, और 7 से 21 काटूंगा 3 बार, और 2 से काटूंगा 22 में 11 बार। जरा ध्यान से सुनेंगे अब आगे क्या होने वाला है। आगे इस सवाल में जो मुझे दे रखा है वो दे रखा है 11 गुणा के 73.5 गुणा के ऊपर 3 बचा, नीचे तो कुछ नहीं बचा। जब 11 और 73.5 और 3 की मैं अगर गुणा करता हूं तो गुणा करने के बाद जो मुझे प्राप्त होता है मैं लिख दे रहा हूं डायरेक्ट, आप लोग कर लेना, सीधा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ये मेरा आएगा 2425.5 सेंटीमीटर की घात 2। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कुछ बचा तो नहीं, ज़रा ध्यान से सुनेंगे। 42 में से 31.5 घटाया तो 10.5 बच गया, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, 5 से 10 काट दे 2 बार, 5 से 105 काटेंगे तो 21 बार कटेगा, और 7 से इस 21 को काटेंगे तो 3 बार कटेगा, और ये जो 2 था 2 से 22 कटेगा 11 बार, 11 की गुणा 3 से कर दी तो 33, 11 या 33 कर देते हैं, और सबकी गुणा करने के बाद आ गया मेरा ये आंसर। बात हो गई मेरी ब्लू की। अब लास्ट जो बचता है वो मेरा क्या बचता है, वाइट। यहाँ तक करिएगा फिर वाइट देखिएगा मेरे दोस्त। 1 2 3 4 लास्ट बात आती है मेरे 5 की। अब जो चीज मैं बताने वाला हूँ ना, सब लोग 1 मिनट के लिए ध्यान देंगे भाई साहब, बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। देखिएगा यार, एक मैंने कैपिटल आर लिखा और एक मैंने स्मॉल आर लिखा, बात क्लियर है। कैपिटल आर और स्मॉल आर का मतलब क्या होगा, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या तो ये छोटे वृत्त की त्रिज्या। पॉइंट की बात है, जरा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। 1 2 वृत्त मैंने कितने बनाए बेटा, 3 मेरे दोस्त, 3 व्रत बनाए मैंने, और 3 व्रत यानी कि अगर मैं तीसरे व्रत की बात कर रहा हूं तो एक सबसे बड़े व्रत की बात कर रहा हूं, और सबसे बड़े व्रत की बात कर रहा हूं तो सबसे बड़े व्रत की त्रिज्या मैंने बड़ा ही आर मानी, और जो ये नीचे 2 व्रत बन गए ना ये बड़े वाले व्रत से छोटे हैं, तो इसलिए मैंने इनकी त्रिज्या क्या मानूंगा, स्मॉल आर। बात क्लियर है, ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ मेरे भाई, मैं बात व्हाइट की करने जा रहा हूँ, इस वाले व्हाइट की, और इस वाइट ये सबसे बड़े व्रत में सबसे बड़े सर्किल में रखा हुआ है ये, और सबसे बड़े जो व्रत में सबसे बड़े सर्किल में जो रखा हुआ है, तो इसके अंदर गोल्ड रेड ब्लू और ब्लैक जो जिगर किया गया है, ये चारों के चारों छोटे हैं व्हाइट से, इसलिए इन चारों की जो त्रिज्या वो स्मॉल मान ली मैंने, और व्हाइट सबसे बड़े व्रत में रखा है इसलिए कैपिटल आर मान ली। बात क्लियर है। अब इससे भी खतरनाक बात समझो जो मैं तुम्हें इजी वे में बताने वाला हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। परंतु सवाल में इसने यूं बोल दिया था कि प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई जो है वो 10.5 सेंटीमीटर है। अब जरा ध्यान से सुनेंगे, देखो पॉइंट की बात, बड़े मजे की। मैं पहले छोटे वाले आर की बात कर रहा हूँ, और छोटा वाला आर यानी कि छोटे वृत्त की त्रिज्या जिसमें से व्हाइट सबसे बड़ा था, और व्हाइट को छोड़कर नीचे के जितने भी वृत्त हैं वो छोटे आर हैं। सबसे पहले की गोल्ड की बात चली तो गोल्ड का माई वो पट्टी थी वो 10.5 थी। बात आई रेड की तो रेड के लिए भी भैया 10.5 पट्टी थी चौड़ाई। बात आई भैया विलू की, और विलू की भी 10.5 थी। बात क्लियर है। और बात आई भैया अगला विलू की, विलू की भी भैया कितनी थी, 10.5 ही थी। अब ये गोल्ड रेड ब्लैक ब्लू, सॉरी हाँ ब्लू और ब्लैक, गोल्ड रेड ब्लू और ब्लैक, ये चारों के चारों व्रत इस व्हाइट वाले से छोटी है, तो मैं चारों को जोड़ूंगा। 5 का ना 5, 5 दूनी 10, 5 ते 15, 5 चौक 20 का 0 हासिल लगे 2, 10 20 30 40 और 2 42, और पॉइंट जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती।
तो यहाँ पर जैसे कि मेरा 42 निकल कर आया, तो 42 जो निकल कर आया छोटे वृत्त की त्रिज्या निकल कर आई। बात क्लियर होगी कि ना? तो क्योंकि वाइट बड़ा वृत्त है, बाकी के नीचे के जो वृत्त है वो छोटे हैं, तो इसलिए छोटे आर को व्यक्त कर रहे थे। बात आई बड़े वृत्त की त्रिज्या। मेरे भाई बहुत बढ़िया, यहाँ तक तो तमाशा समझ में आता, परंतु आगे का तमाशा जरा ध्यान से सुनेंगे, बहुत इजी है। अब मैं यहाँ पर जो बात कर रहा था व्हाइट की कर रहा था, व्हाइट में 10.5 और जोड़ दूंगा, क्योंकि प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई ही 10.5 है और ये पट्टी मेरे पास 5 है, तो मैंने 5 बार 10.5 काउंट करा है। तो भैया 5 पंजे 25 होते हैं, हासिल लगते हैं 2, 10 पंजे मेरे 50 हो में और 2 हासिल जोड़े तो 52 हो गए, तो 52.5, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या निकल कर आएगी मेरी 52.5 सेंटीमीटर। यहाँ तक बात क्लियर होगी। बात करते हैं हम आगे, ज़रा ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर जो बात अब मैं आगे करता हूँ, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आई मेरे WHIT वाइट वृत्त की वृत्त का क्षेत्रफल। तो वही वाली बात होगी कि कैपिटल पाई आर की घात 2 और पाई आर स्मॉल आर की घात कितना हो गया मेरा 2। और यहाँ से अगर मैं पाई कॉमन ले लूँ तो भैया आर प्लस के आर फिर आर माइनस के आर मेरा ये हो गया। और यहाँ पर जो पाई का मान मैं 22/7 रख दूंगा भाई, ये आर है, कैपिटल कैपिटल आर का मान मेरा दे रखा 52.5 और प्लस के स्मॉल आर का मान दे रखा मेरा 42 भैया ये। फिर आगे आर कैपिटल आर का मान भी मेरा कितना दे रखा भैया 52.5 और माइनस के 24 स्मॉल आर का मान कितना दे रखा मेरा 42। बात क्लियर है? आता 22/7 गुणा के 52.5 और 42.5, 2 और 2 जोड़ दे तो मेरा 4 निकल कर आ जाए, 5 और 4 जोड़ दे तो मेरा 9 निकल कर आ जाए भैया, 94.5 हो गया। और भैया यहाँ 2 में से 2 गई मेरा 0 बच गया और 5 में से 4 गई मेरा 1 बच गया, और पॉइंट कितना है मेरा ये 5। और यहाँ से वही वाली बात कि मैंने पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 इकाना 5, और 7 से काट दिया 7 या 21 और इस 2 से काट दिया 22, 2 इकाना 2, बचता क्या है 11 गुणा के 94.5 गुणा के 3। अगली लाइन में क्या बचता है 11 की गुणा 3 से करो, 11 तिया 33, 94.5। और यहाँ पर जब मैं इसका फाइनली आंसर निकालूंगा गुणा करने के बाद, तो ध्यान से सुनिए, आप कर लियो घर से, मैं बता दे रहा हूँ। इसका जो फाइनली आंसर आएगा वो आएगा 3118.5 सेंटीमीटर की घात 2। ये किसका आंसर निकल कर आया? ये वाइट वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। और यहाँ तक क्वेश्चन होता है मेरा एंड। देखिएगा यार मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन अगर आता है तो मैं तुमसे पहले ही बता दे रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि ये पांचों के नाम दे दे भाई साहब, ये 2 के नाम करके भी पूछ सकता है क्वेश्चन, 3 के भी नाम करके पूछ सकता है, 2 के भी पूछ सकता है, 1 का भी पूछ सकता है। सो क्वेश्चन की मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने जो वर्जन समझाया है ना, इसने क्या दिया कि जो आगे तक के क्वेश्चन वृत्त से संबंधित है ना, वो यहाँ पर क्लियर कर दिए, उनकी त्रिज्या कैसे निकलनी, उनका क्षेत्रफल कैसे निकलना। बात क्लियर है? ओके।